Hello students, myself Professor Hiral Bausar from Raffle College Vapi. I am going to teach you subject environmental science. In last session we start our new resources, that is the land resources, in which we discuss the land and its importance, land as a resource and uses of land and land degradation. Now we continue discuss on the land resources. In today's session we discuss the soil and soil erosion. Soil and soil erosion. So first of all, what is soil? The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called the soil. The thin layer of grainy substance कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो सरफेस कवर करता है, जो थीन लेयर है, उसे हम बोलेंगे सॉइल. इट इज़ क्लोजली लिंक टू द लैंड. लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ, सॉइल कैसे बनता है? मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. It covers about 4/5 of the land areas. Fertility or the productive capacity of the soil depends on the minerals and the organic matter it contains. जो सॉइल की फर्टिलिटी है और उसकी प्रोडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो उसके अंदर जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसके ऊपर. एज द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर अबाउंड इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, सो द टॉप लेयर इज़ द बेस्ट फॉर दी वेजिटेशन, राइट. जो टॉप लेयर रहता है उसके अंदर जो मिनरल ऑर्गेनिक मैटर रहता है, तो उसकी वजह से ये जो टॉप लेयर है सॉइल का वो बेस्ट है किसके लिए? वेजिटेशन के लिए, राइट. दिस इज द सॉइल. व्हाट इज सॉइल? द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल. नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल कैसे इरोज होता है वो हम देखेंगे. Soil erosion. The loss or the removal of the superficial layer of the soil by the action of water, wind or by the activities of man is termed as a soil erosion. जो लेयर, जो सॉइल का लेयर, टॉप लेयर होता है, वो कैसे रिमूव होता है? तो लॉस और रिमूवल ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल बाय, कैसे? तो बाय द वाटर. रेनफॉल होता है तो रेनफॉल की वजह से वो इरोज हो जाता है ऊपर का लेवल. फिर बाय द विंड, पवन के आने की वजह से होता है ज़्यादा. और बाय द मैन एक्टिविटीज़ इज टर्म्ड एज अ सॉइल इरोजन, राइट. तो सॉइल इरोजन किसे बोलेंगे? जो सॉइल का टॉप लेयर होता है, जो पानी, जो पवन और जो मैन की एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से. मैन की एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो वो क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो ऊपर का लेयर ख़राब हो जाता है. फिर लैंड डिग्रेडेशन करते हैं, राइट. तो ये सब सारी एक्टिविटीज़, फायर करते हैं उसकी वजह से, तो वो एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन होता है. नाउ फर्स्ट नेक्स्ट थिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सॉइल इरोजन. कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन को वो देखते हैं. द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्सटेंट टू विच द सॉइल इरोजन विल अकर. सॉइल इरोजन कैसे अकर होता है, उनको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? द फर्स्ट फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. डिस्ट्रीब्यूशन होना, तीव्रता, और जो वितरण तीव्रता और जो बारिश का जो अमाउंट है वो, दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर. दैट इज़ व्हाट? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर रिजल्ट्स इन हैवी रेनफॉल. तो पूरे साल में क्या होता है? अनइक्वल होता है रेनफॉल, राइट. जैसे कि 3-4 महीने ज़्यादा बारिश होती है और बाकी क्या पूरे साल में बारिश होती नहीं है, राइट. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू अ few months of the year. The soil is unable to absorb this heavy rainfall,
राइट। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, तो उसकी वजह से हेवी रेनफॉल होता है, तो वो हेवी रेनफॉल को ये सॉइल एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, एंड देयरफॉर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अ रन ऑफ वाटर विच रिमूव्स द लेयर्स ऑफ सॉइल एट इट मूव्स अलोंग द रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन। तो ज़्यादा भारी बारिश होने की वजह से जो ऊपर का लेयर होता है वो क्या हो जाता है, पानी के साथ वो वॉश हो जाता है, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। Now second is slope of the ground. स्लोप, जो स्लोप जैसा रहता है, तो स्लोप के अगर स्लोप रहेगा तो उस पर बारिश होगा, तो बारिश के साथ साथ वो स्लोप का जो सॉइल रहता है वो भी क्या हो जाता है, इरोज हो जाता है। इफ़ द लैंड हैज़ द स्लिपी स्लोप्स देन द इनफिल्ट्रेशन और द रेन वाटर डिक्रीजेज एंड द रन ऑफ इज मच फास्टर रिजल्टिंग इन द मोर सॉइल इरोजन। अगर स्लोपी एरिया होगा, स्लोप होगा, तो स्लोप पर डायरेक्ट जो रेनफॉल होगा डायरेक्टली, तो वो पानी की वजह से सॉइल क्या होगा, इरोज हो जाएगा। देन द थर्ड इज नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का नेचर। इफ इक्वल स्लोप्स आर एब्सॉर्ब्स टू द सेम टाइप ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे जो जो स्लोप बनाया है वो जहाँ पे बारिश एक समान बारिश होती है, सेम टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, वहाँ पे अगर हम स्लोप बनाएंगे तो वो जगह पे क्या होगा, लाइट ओपन सॉइल्स लूज मोर सिल्ट देन दी हेवियर। उस जगह पे ज़्यादा मड जो गाढ़ रहता है, हमारा लूम्स रहती है, वो ज़्यादा मड नहीं रहेगा, वहाँ पे जो मिट्टी है वो ढीली हो जाएगी और इसकी वजह से वो गीली मिट्टी ही बहेगी, राइट। तो वो थोड़ी थोड़ी वेटिंग जो स्वेलअप बाई दी वेटिंग, वो मिट्टी गीली मिट्टी बहेगी, उसके सामने ज़्यादा भारी गाढ़ होगा नहीं। Then fourth one is vegetation cover. Vegetation cover is important one. Vegetation holds the soil in the place by forming a network of roots of the plants. Vegetation क्या करते हैं, वो soil को hold करते हैं। कैसे, तो वो क्या करते हैं, roots network of the roots of the plants का जो रूट्स होते हैं उसकी वजह से वो सॉइल को होल्ड करता है। रेन फॉलिंग ऑन द थिक वेजिटेशन कवर गेट्स पार्टली शॉक्ड इनटू द ग्राउंड and is partly absorbed by the vegetation and partly evaporated, राइट। तो जो रेनफॉल होता है तो वेजिटेशन में क्या करता है, वेजिटेशन वो पार्टली एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी का पानी इवापोरेट हो जाता है। सॉइल इरोजन इज नेग्लिजिबल ड्यू टू द लेस सरफेस रन ऑफ, तो उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होता है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है, राइट। ऑन द अदर हैंड रेन फॉलिंग ऑन द बेयर लैंड, अगर वेजिटेशन लैंड के ऊपर रेनफॉल होगा तो वहाँ पे सॉइल इरोजन इतना होगा नहीं, बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन वो सॉइल को होल्ड करेगा। बट जहाँ पे बंजर ज़मीन है तो उस जगह पे जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है वहाँ पे अगर रेनफॉल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वेजिटेशन ना होने के कारण सॉइल को वो होल्ड नहीं कर सकता, वो पानी की वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल इरोज हो जाएगा, राइट। तो ऑन द अदर हैंड रेन फॉलिंग ऑन द बेयर लैंड causes the soil erosion as the topsoil is loose and is easily carried away by the rain water, right. Then the last one point is soil mismanagement. Soil mismanagement, faulty methods of surface drainage, overgrazing, wrong methods of cultivation, that is the cutting fields along the direction of hill slopes, forest fires, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट लिटर, दैट इज़ दी फॉरेस्ट के अंदर जो कूड़ा रहता है वो उसको हमें रिमूव कर देंगे, आर द कॉमन प्रैक्टिसेस दैट एग्रेवेट द इरोजन ऑफ सॉइल, जो सॉइल इरोजन को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, तो फॉल्टी मेथड्स ऑफ सरफेस ड्रेनेज, ओवरग्रास कर देंगे लैंड पे तो वो पूरा बंजर बन जाएगा, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। रॉन्ग मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन की रॉन्ग मेथड्स आप अप्लाई करेंगे, फिर फॉरेस्ट में फायर करेंगे, पहले भी मैंने बताया वो। रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट लीटर, फॉरेस्ट का जो कूड़ा है उसको हम रिमूव कर देंगे तो पूरा ज़मीन क्या हो जाएगा, बंजर बन जाएगा, खाली बन जाएगा, और उसकी वजह से वहाँ पे पानी आएगा तो वो पानी की वजह से वो सॉइल क्या हो जाता है, इरोज हो जाता है, राइट। तो दीज आर द 5 factors that affect the soil erosion. First is distribution, intensity and amount of rainfall, then slope of the ground, then nature of the soil, then vegetation cover and the soil mismanagement. Okay, then next
नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। हमने फैक्टर अफेक्टिंग देखे ना, उसकी सॉइल इरोजन की इफेक्ट क्या है। फर्स्ट, इट डिक्रीजेज द वाटर क्लैरिटी इन द वाटर बॉडीज। तो ये क्या कहता है, वाटर की जो क्लैरिटी है वो डिक्रीज करता है वाटर बॉडीज़ के अंदर। दैट इज़ द लेस लाइट फॉर प्लांट्स टू फोटोसिंथेसिस। प्लांट को लाइट लेस मिलता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें उनको लाइट कम मिलता है, तो वो वाटर की क्लैरिटी है उसको डिक्रीज करता है। फाइन सेडिमेंट्स कैन सफोकेट द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, राइट। सेडिमेंट्स मीन्स मड, जो मड जो पानी के अंदर मड जाएगा, अगर ज़्यादा जाएगा तो वो फिश और अदर जो एनिमल्स रहते हैं पानी के अंदर उनके लिए क्या हो जाएगा, सफोकेट हो जाएगा। इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स एंकरेज द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होंगे तो वो जो अनडिज़ायरेबल प्लांट है एनिमल्स हैं उनको एंकरेज करेंगे। लेस हैबिटेट फॉर केईमोना। केईमोना इज़ अ वन टाइप ऑफ सी फूड। तो उन ये जो सारे सी फूड है वो उनका क्या होगा, उनका लेस हैबिटेट हो जाएगा, राइट। उन वो जो सारे सी फूड है जो प्लांट रहते हैं वो सारे लेस हो जाएंगे। फ्लडिंग प्रॉब्लम अपस्ट्रीम। तो अगर ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। इनफिलिंग ऑफ हार्बर्स रिस्ट्रिक्टिंग रिक्रिएशन, दैट इज़ व्हाट। तो जो हार्बर्स मीन्स व्हाट, पॉट, बंदर, जो मनोरंजन के जो रिक्रिएशन के लिए बंदर बनाए गए हैं, अगर वहाँ पे सॉइल इरोजन की वजह से जो पानी रहता है, पानी के आगे क्या होगा, वो तट के ऊपर पॉट के नज़दीक क्या होगा, वो पूरा मड हो जाएगा, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड बन जाएगा। तो उसके वो जो मनोरंजन के सारे बंदर बनाए गए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। changes in the habitants. So these are the effects of soil erosion. Now the next is फैक्टर्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन होता है उनके रिस्क को कौन से फैक्टर इंक्रीज करता है, वो रिस्क को। द रिस्क ऑफ इरोजन इंक्रीज इफ द लैंड हैज़ अ लिटल वेजिटेशन ऑन इट। अगर लैंड के ऊपर वेजिटेशन कम होगा तो सॉइल इरोजन का रिस्क रहेगा। इज स्टीप, स्टीप मीन्स वो पहाड़ी जैसा होगा, हिल्स टाइप होगा अगर वो। इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर। इज़ डिस्टर्ब्ड। लैंड हैज़ अ इरोजन प्रोन जियोलॉजी, दैट इज़ कि वो एक मडस्टोन होगा और कादे का पत्थर, और या फिर प्यूमाइस पमिश मीन्स व्हाट, अ टाइप ऑफ ग्रे स्टोन दैट इज़ वेरी लाइट इन अ वेट। तो जो लैंड है वो उसके अंदर पहले से ही इरोजन का इरोजन पहले से ही इरोजन वाला वो लैंड होगा पहले से ही, जैसे कि मडस्टोन और पमाइस ऐसा ही होगा, तो पानी की वजह से वो पहले ही वो बह जाएगा। ही इज़ अंडर द प्रेशर फ्रॉम द हाई स्टॉक डेंसिटी और मशीनरी, उसके ऊपर मशीनरी का अगर दबाव होगा। इज़ इन द एरिया ऑफ हाई एंड इंटेंसिव रेनफॉल, अगर ये जो लैंड है वो जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे तो सॉइल इरोजन का रिस्क बढ़ेगा ही, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द इरोजन।